आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुनील डांगी एमडी करियर लाइन की तरफ से आज आपके लिए एक बेहद ही खास इंटरव्यू कर रहा हूं। जो एमडी करियर लाइन के स्टूडेंट्स जो जेई मेंस के अंदर सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ होने वाला है ये इंटरव्यू। तो मैं बारी बारी से सबसे पहले आपको इन स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, परिचय करवाता हूँ। तो मेरे सामने अभी ये 4 बच्चे बैठे हुए हैं, आप जो देख पा रहे हो, चारों बच्चों का इंटरव्यू होने वाला है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देवें, अपना नाम बताएं, अपना गांव का नाम बताएं और साथ में आपने जेई मेंस में क्या परसेंटाइल हासिल किया है वो आप चारों बताएं बारी बारी से। लीजिए बेटा। मेरा नाम अमित झजड़िया है। मैंने जेई मेंस के अंदर 99.52% गेन किए हैं। मैं बगड़ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। मेरा नाम जयश्री सोनी है। मैंने मेंस में 98.677 परसेंटाइल गेन किया है और मैं चिड़ावा से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम रश्मि मित्तल है। मैंने जेई मेंस में 99.015 परसेंटाइल गेन किया है और मैं चिड़ावा से ही हूँ। मेरा नाम पायल शर्मा है। मैंने जेई मेंस में 98.75 परसेंटाइल गेन किया और मैं ब्राह्मणों की ढाणी से बिलोंग करती हूँ। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो आप चारों को बहुत बहुत बधाई और आपके साथियों को बहुत बहुत बधाई जो सेलेक्ट हुए हैं। कुछ बच्चे आज आए नहीं हैं। ये बच्चे आज जेई एडवांस का टेस्ट देने के लिए आए हुए थे, तो मैंने अचानक से मूड कर लिया कि आज इनका इंटरव्यू कर लिया जाए। 3 दिन बाद इनका पेपर होने वाला है। आज हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज कितनी तारीख है बेटा? 23 तारीख है। 23 तारीख को हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। लास्ट टेस्ट इनका जेई एडवांस का आज यहाँ पे था इंस्टीट्यूट में, तो बीच में 2 घंटे का गैप था इनके लिए, 12 से 2 के बीच में। तो उस टाइम का सदुपयोग करते हुए हमने सोचा कि आज एक इंटरव्यू कर लेते हैं बीच में साथ में। तो इसके लिए हमने इंटरव्यू रख लिया है। तो कुछ बच्चे एब्सेंट थे, लास्ट पेपर था, तो कुछ अगली जगह पे मतलब टेस्ट देने के लिए जहाँ सेटअप के लिए पहुँचने वाले थे वहाँ पहुँच भी गए। कुछ और भी बच्चे थे जो 98 परसेंटाइल से ऊपर हैं, जैसे रोहित है, रोहित की शायद 98 से ऊपर थे, और भी कुछ बच्चे हैं। तो ये 4 बच्चे मेरे को मिल गए, इनसे अपन इंटरव्यू कर रहे हैं। अमित झाझड़िया जो आप सामने देख रहे हो ये बच्चा, इसने 99.52 परसेंटाइल हासिल किया है और हमारा टॉपर स्टूडेंट था ये। और ये जनवरी अटेम्प्ट में ही इन बच्चों ने ये स्कोर हासिल कर लिया था। उसके बाद ये एडवांस की तैयारी कर रहे हैं चारों के चारों बच्चे, या और बहुत सारे बच्चे कोचिंग की यही तैयारी कर रहे हैं। तो इन 4 बच्चों के साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस पढ़ाई को करने के लिए आपने जेई मेंस की जो पढ़ाई की है, इसके लिए आपने किस तरह से तैयारी की, कितने घंटे आप पढ़ाई की, क्या शेड्यूल रहता था आपका दिन के दौरान? आराम से बताइए जी। जेई मेंस की पढ़ाई के लिए हमें कंटिन्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट है। डेली कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ने पड़ते हैं और सुबह उठ के पूरा दिन के बारे में सोचना, अच्छे से पूरे दिन क्या करना है, पूरे टाइम को मैनेज करना और बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। हर जगह स्कूल वालों ने मोटिवेट किया, कैसे टाइम मैनेज करना है, हर बात बताई। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ आपने बोली कि दिन का शेड्यूल हमें बनाना पड़ता है कि भाई कितने बजे हम कोचिंग में पहुंचेंगे, किस तरह से मैनेज करना है चीज़ों को, क्या क्या तैयारी करना है। दिन के शेड्यूल में और क्या रहता था, जैसे लेक्चर प्लान की तैयारी करनी है या मतलब पढ़ाते थे, फिर आपको क्या किस तरह से शीट लगानी, क्या क्या रहता था दिन की प्लानिंग में? आपकी थोड़ा डिटेल से बताइए। अब सुबह कोचिंग में आए तो कोचिंग में जो पढ़ाया उसको घर पे जाके अच्छे से रिवाइज करना, उस जो टॉपिक पढ़ाया उसके क्वेश्चन करना, और कोई पीछे से कोई चैप्टर जो वीक है उसको रिवाइज करना, उसके क्वेश्चन करना, और अगले दिन के बारे में भी सोचना कि कल क्या पढ़ना, उसको भी घर से अगले दिन के लिए रिवाइज करके जाना। बस यही रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा आप बताइए जयश्री, आपका क्या रहता था कि कितने घंटे आपने पढ़ाई की दिन के दौरान और क्या किस तरह का शेड्यूल दिन भर का आपका रहता था, बताइए। कोचिंग हावर्स के अलावा मैंने घर पे 7 से 8 घंटे पढ़ाई की और कोचिंग मटेरियल सॉल्व किए और जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व किए। जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था उनको घर जाके रिवाइज़ करना, उनके क्वेश्चन लगाना और टाइम मैनेजमेंट इस तरह से किया कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। कितने घंटे पढ़ते थे आप लगभग? घर पे 7 से 8 घंटे पढ़ते थे। ठीक है। रश्मि आप बताइए। आपने भी 99 परसेंटाइल हासिल किया है, तो बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। थैंक यू सर। तो आप बताइए आपका क्या शेड्यूल रहता था? कोचिंग में 6 से 7 घंटे होती थी और फिर उसके बाद घर पे जाके 6 से 7 घंटे निकल जाते थे। उसमें रिवाइज भी हो जाता था और होमवर्क भी करना होता जो टीचर्स देते थे, और जो क्वेश्चंस थे जो नहीं आते थे उनको बार बार प्रैक्टिस करना, और ऐसे पीछे का रिवाइज करना जो 11th का था। जैसे मतलब जो टॉपिक चल रहा है वो तो करते ही थे और बाकी जो टॉपिक वीक है वो करते थे।
और जो मतलब जिसमें थोड़ा रिवाइज कम है, जो भूल रहे हैं थोड़ा, वो रिगेन करने की कोशिश करते थे ऐसे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। ये इन बच्चों से ये अनुभव लिया जा सकता है कि किस तरह से तैयारी करनी है, क्या करनी है। अभी पायल, आप भी बताइए कि आपका क्या शेड्यूल रहता था तैयारी के दौरान में, किस तरह से आप तैयारी करते थे, दिन भर क्या शेड्यूल रहता था? कोचिंग के अलावा मैंने 6 to 7 आवर्स स्टडी किया और जो टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाते थे उसके क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में एनसीईआरटी रीडिंग भी करनी होती थी मेंस के लिए, तो वो सब किया था। एनसीईआरटी पे कितना फोकस रखते थे आप लोग चारों, मतलब कितना फोकस रहता था? एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक की तो पूरी एनसीईआरटी पढ़नी होती है, रिएक्शंस वगैरह वो सारे, और फिजिक्स में भी ऐसे ही, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी करने होते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने अमित, आपने एनसीईआरटी की कितनी तैयारी की? एनसीईआरटी इनको केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स में भी अच्छी है पढ़ने के लिए, और मैथ में तो एनसीईआरटी से तो कुछ आता ही नहीं है। मैथ्स में नहीं आता इतना कुछ एनसीईआरटी से, बिल्कुल सही बात है। बहुत इजी क्वेश्चन है एनसीईआरटी की मैथ्स के अंदर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो एनसीईआरटी खास करके केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम सबको पता भी है और ये स्टूडेंट्स भी ये बता रहे हैं कि एनसीईआरटी की तैयारी करना, एनसीईआरटी से तैयारी करना केमिस्ट्री के लिए तो बहुत बढ़िया है, और फिजिक्स के लिए भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बच्चों के। मैथ्स में हालांकि आपको एडिशनल बुक्स की और स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। स्टडी मटेरियल तो सभी में चाहिए होता है। कोचिंग की स्टडी मटेरियल के बारे में क्या कहना चाहोगे आप अमित, की स्टडी मटेरियल अपना कैसा रहा, क्या रहा, उससे कितना आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, क्या कहना चाहोगे? कोचिंग स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, उसके अंदर हर टॉपिक वाइज लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं। पहले सेक्शन में डिवाइडेड हैं। पहले क्वेश्चंस को नए क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में ये एडवांस के क्वेश्चंस हैं। अगर कोचिंग के मटेरियल को सोल्व कर ले तो बहुत अच्छे स्कोर करा जा सकता है। कोचिंग मटेरियल क्या जेईई एडवांस के लिए भी पर्याप्त है? हाँ, जेईई एडवांस के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। ठीक है, आपका क्या कहना है, बताइए आपको। कोचिंग मटेरियल अच्छा है, उनके क्वेश्चन लेवल वाले क्वेश्चन हैं अच्छे, एडवांस के क्वेश्चन अगर वो सॉल्व कर ले तो अच्छी परसेंटाइल आ सकती है, और एडवांस के भी क्वेश्चन है उसमें, तो वो सॉल्व करेंगे तो हम एडवांस की क्लियर कर सकते हैं। पीवाईक्यू वगैरह क्वेश्चंस है उनमें। आप बताइए बेटा, स्टडी मटेरियल के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? स्टडी मटेरियल वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें मतलब O1 O2 S1 S2 जैसी एक्सरसाइज हैं जिसके लेवल अलग अलग हैं, तो जिस लेवल की हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसकी आराम से कर सकते हैं, और बाकी पीवाईक्यू डाल रखे हैं उसमें वो भी कर सकते हैं। पीवाईक्यूज कौन कौन से हैं, मतलब जेईई मेंस के ही हैं या जेईई एडवांस के भी हैं, किस तरह की जेईई क्वेश्चन? मेंस एंड जेईई एडवांस बोथ, दोनों की सेपरेट एक्सरसाइज अपने स्टडी मटेरियल के हाँ अंदर? जी। ठीक है, और आराम से 10-15 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, वैसे भी नहीं है कि कम है, 10-15 ईयर्स के हैं तो सब। क्या स्टडी मटेरियल पूरा कवर हो जाता था आपसे, मतलब शीट सोल्व हो जाती थी, कंप्लीट शीट कर लेते थे? नहीं, वैसे इतनी तो नहीं होती थी, पर फिर भी जितनी करने की कोशिश करते थे, जितना होमवर्क देते थे एटलीस्ट उतना करते थे। हाँ, तो पायल आपका क्या कहना है स्टडी मटेरियल के बारे में, आप भी अपना व्यू बताइए। स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, उसमें पहले लेवल 1 आता है, मतलब उसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं, फिर लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर जेईई मेंस के पीवाईक्यू, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू आते हैं, तो वो इनफ है अगर कर ले तो पूरे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो आपने ये इस तरह से तैयारी की, आपने कोई, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे चारों से कि आपने कोई एडिशनल बुक्स भी और लगाई क्या इसके लिए, कोई से स्टूडेंट ने लगाई थी? फिजिक्स में बताइए कौन सी बुक लगाई? फिजिक्स में अच्छी बुक है, वो एडवांस के लिए बिल्डअप कर देते हैं अच्छा कॉन्सेप्ट, उसके अंदर बेसिक एकदम अच्छा हो जाता है उसको कर ले तो, और क्वेश्चंस एडवांस के अप्रोच सीख सकता है उससे बच्चा, अगर प्रैक्टिस करेगा तो किसमें भी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और HCV एक बहुत ही शानदार बुक है एडवांस की तैयारी के लिए, उससे बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। HC वर्मा जो बुक है, जेईई मेंस के लिए तो है ही है वो, लेकिन एडवांस के लिए जैसा अमित कह रहा है कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है, एक एडवांस का एक फ्लेवर उसके अंदर मिल जाता है बुक के अंदर, तो वो बहुत बढ़िया बुक। और कोई बुक आप लोगों ने यूज की क्या? HCV आपने भी यूज की? तीनों ने यूज की थी। और मैथ्स के लिए सिंगेज सोल्व की थी। मैथ्स के लिए सिंगेज सोल्व की थी आपने भी? जयश्री आपने भी? आपने अमित, आपने कौन सी बुक सोल्व की मैथ्स के लिए? मैथ्स में कोचिंग की सीटी की थी। कोचिंग की सीटी की थी, अमित ने कोचिंग की सीटी की थी, आप लोगों ने सिंगेज भी सोल्व की। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के अंदर MS चौहान की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर MS चौहान की थी। और कोई सी केमिस्ट्री में? फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में? फिजिकल में सीटी की थी। आपने बेटा? सीट से ही किया था सारा, बहुत बढ़िया है। तो NCERT प्लस सीट, मेन फोकस इसी पे था। कुछ बुक्स हो रहे हैं जैसे HCV फिजिक्स में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में MS चौहान कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए,
और मैथ्स में एक बुक और करवाते थे सर आपको, ब्लैक बुक बालाजी, ब्लैक बुक के नाम से फेमस है वो, एडवांस के क्वेश्चंस हैं। तो वो तो की होगी आपने या सर ने ही करवाई थी? वो सर ने प्रैक्टिस करवाई थी ब्लैक बुक की, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। तो कोचिंग की तैयारी के दौरान मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या किस तरह का शेड्यूल रहता था आपका? यहाँ जैसे डाउट काउंटर पे आप लोग क्वेश्चंस पूछते थे कि नहीं पूछते थे? क्या प्रॉब्लम सोल्व होती थी? किस लेवल के क्वेश्चंस क्लास लेक्चर में करवाए जाते थे? अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या रहता था, कैसे रहता था? क्लास लेक्चर में अच्छे क्वेश्चन कराए जाते थे और एक पेपर होते थे उसके अंदर भी अच्छे क्वेश्चन आते थे, और टाइम टू टाइम डाउट काउंटर होता था उसके ऊपर, जिसके अंदर जिस बच्चे के डाउट है ना वो डाउट काउंटर के अंदर रुक कर डाउट पूछ सकता है। डाउट काउंटर पे सारे डाउट सोल्व करवाते थे टीचर? हाँ, जो टीचर पढ़ाते हैं वही डाउट सोल्व करा देते हम अच्छे से। बिल्कुल। और पेपर्स के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि भाई पेपर्स का जो लेवल रहता था वो किस तरह का लेवल रहता था? अब ये दो बातें अपने सबको बतानी है कि पेपर आपने दिए हैं, जेई मेंस के पेपर दिए हैं अपने, जेई मेंस के चैप्टर वाइज तो हुए ही थे अपने जब स्टडी किया, उसके बाद अपने टेस्ट सीरीज भी कराई थी पूरी, ठीक है, 2 बार टेस्ट सीरीज अपन ने करवाई थी शायद। तो वो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या लेवल था पेपर्स का? और आपने जो पेपर दिया फिर जेई मेंस का और अपन ने जो पेपर लिया उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? यदि हम तुलना करें तो क्या किस तरह से थे वो? जो जेई मेंस पहले पेपर लिए थे वो एकदम रिलेवेंट थे, एकदम वैसे क्वेश्चन आ रहे थे। और जो ऐसा तो नहीं बनावटी इंटरव्यू हो रहा है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ कुछ पहले नहीं। कहा है आप लोगों से कभी? नहीं, अचानक से बुला के लाए हम आपको 10 मिनट पहले टेस्ट देते हुए बच्चों को? पहले पता था कि आपको इंटरव्यू होने वाला है? ऐसा तो नहीं था ना कहीं? हाँ, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी ये इंटरव्यू के बारे में कोई प्री प्लानिंग नहीं थी हमारी। 10 मिनट में प्लानिंग की मैंने स्टूडेंट्स को, अभी टेस्ट के बीच में बैठे थे तो मैं तुरंत बुला करके ले आया कि आज एक इंटरव्यू करते हैं और आपके सामने इंटरव्यू चल रहा है। तो ये बिल्कुल फेयर इंटरव्यू है। एक तो कई बार लोग बाग क्या करते हैं कि पहले से प्लानिंग करके बच्चों से कुछ कहना है, कहलवाना है, वो वाला इंटरव्यू नहीं है। जो इनके मन में है आपको बिल्कुल सच सच कहना है बेटा सभी को, और वैसे इंटरव्यू देना है जैसे जैसे आपको फीलिंग है, जो फीलिंग रही है। तो बताइए, स्टडी मटेरियल के बारे में बात चल रही थी। हाँ, कोचिंग के टेस्ट एकदम अच्छे थे और एकदम रिलेवेंट थे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन सारे थे ना वैसे मेंस में जाके वहाँ पे मिले। और कोचिंग के जो टेस्ट थे उनका लेवल मेंस से कुछ ऊपर ही था, कम नहीं था। वो अगर टेस्ट यहाँ से इजी लगा कुछ ना कुछ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बेटा क्या कहोगी? जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ करवाई गई थी उसके सिमिलर क्वेश्चन ही आए थे मेंस में। और जैसे टेस्ट को मैनेज करना, पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, कैसे क्वेश्चन करने हैं, पहले इजी वाले अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, उसके बाद में 10 ईच क्वेश्चन सब सब्जेक्ट में करने हैं। उसके बाद में जो भी आपको सब्जेक्ट आ रहा हो अच्छे से उनके क्वेश्चन करने हैं। ऐसे करके टेस्ट जैसे मैनेज होता है वैसे टेस्ट सीरीज़ में मैनेज किया। उसके बाद में जेई मेंस में बहुत हेल्प मिली इसमें। चलिए आप बताइए बेटा रश्मि। टेस्ट में जैसे टीचर्स ने गाइड किया वैसे उसने उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया। और बाकी टेस्ट में जितने मार्क्स आ रहे थे उतने ही मार्क्स मेंस में भी आए फाइनल पेपर में। और मतलब क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री में तो इतने मतलब अब तो इजी आने लग गए कि सेम भी आ जाते हैं, इवन मतलब ऑलमोस्ट सेम, कि थोड़ा बहुत एकदम जो same मतलब अपने concept। टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस थे वही मेंस में भी आ रहे थे उसी हाँ टाइप जी, के? एकदम सेम कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन वैसे एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं बट कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट। कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट सेम था बहुत सारे क्वेश्चंस का। चलो आप बताइए बेटा। यहाँ के टेस्ट ने मतलब बहुत हेल्प की थी, लेवल भी अच्छा था और मेंस का इजी ही लग रहा था इस लेवल से। और टाइम मैनेजमेंट और वो सब यहाँ से सीख लिया था कि कैसे कौन सा सब्जेक्ट करना है और वो सब। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब टेस्ट ने आपका लेवल था, लेवल से कम तो नहीं था जेई मेंस के लेवल से, टेस्ट का कहीं ना कहीं प्लस ही था लेवल, और रिलेवेंट लेवल था कि जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस के अंदर उसी तरह का इनका टेस्ट सिस्टम था। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब आपको क्या लग रहा है बेटा, जेई एडवांस के लिए आपकी क्या तैयारी है? मैं ये पूछना चाहूँगा, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब बड़ा गंभीर है। जेई एडवांस के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? अमित बताइए, क्या तैयारी है आपकी जेई एडवांस के लिए? जी एडवांस के लिए भी तो ठीक ही तैयारी है, पर थोड़ा डर तो लग ही रहा है, पेपर टफ आता है। पर वहाँ पे फोकस होकर पेपर करना इंपॉर्टेंट होता है, घबराना नहीं होता। अगर टीचर्स ने अच्छे से समझाई ये बात है और ब्रेक मिले उसके अंदर ही पिछले वाले पेपर के बारे में नहीं सोचना, अगले वाले पेपर पे फोकस करना है। और तैयारी अभी ठीक चल रही है, अच्छी है वैसे तो। कॉन्फिडेंट लग रहे हो? हाँ चलो ठीक है। तो इनका 3 दिन बाद ही, 2 दिन बाद ही पेपर है 26 तारीख को। तो आप सब लोगों को पेपर के लिए एडवांस अग्रिम शुभकामनाएं भी हैं हमारी तरफ से कि आपका पेपर अच्छा हो। आप लोगों ने, बच्चियों ने क्या तैयारियां कर रखी है? रश्मि आप बताइए कि आपने क्या तैयारी कर रखी है एडवांस के लिए?
एडवांस के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं, PYQs कर रहे हैं और जैसे टीचर्स गाइड कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। और तो बाकी डर तो लग रहा है, बाकी कॉन्फिडेंस है क्योंकि क्वेश्चंस किए हैं उस लेवल के, PYQs हो रहे हैं और तो बाकी सही। हाँ, जेई एडवांस एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम है और डर तो स्वाभाविक है हर बच्चे में। मैं मानता हूँ कि फर्स्ट रैंकर जो होगा वो भी डरता होगा कि मेरा क्या होगा जेई एडवांस के अंदर। ये इस तरह का एक एग्ज़ाम है, लेकिन कॉन्फिडेंस आप रखोगे तो निश्चित रूप से हम सफलता पाएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ में आप पेपर करके आओगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलने वाली है। ये है। तो एक ये बताइए, तैयारी के दौरान बेटा डिप्रेशन भी आता होगा कि यार क्या पढ़ रहे हैं, लगातार बोरिंग हो जाता होगा कि इतना पढ़ रहे हैं इतने घंटे लगातार फुल डे शेड्यूल पढ़ने का ही रहता होगा, लगभग सेटिंग बहुत ज़्यादा देनी पड़ती होगी। तो मतलब ऐसे विचार नहीं आते क्या दिमाग में कि यार बहुत पढ़ रहे हैं, क्या फिर भी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हो आप लोग? बताओ अमित, कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन को, या आती भी है कि नहीं भी आती है ऐसी सिचुएशन? कभी कभी तो जाता है ऐसा, पर फिर भी थोड़ा ब्रेक लेके फिर वापस पढ़ने बैठते हैं। फिर टेस्ट में स्कोर अच्छा आता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि स्कोर अच्छा आ रहा है, पढ़ना चाहिए और पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा स्कोर। बस यही रहता है। ठीक है, आप बताओ जयश्री बेटा, क्या रहता है मतलब? कभी अगर टेस्ट में लो स्कोर आ जाए तो थोड़ा बहुत होता है कि नहीं होगा सिलेक्शन, लेकिन फिर टीचर्स ने गाइड किया कि डिप्रेशन में नहीं जाना है, फिर ब्रेक लेके वापस उन जो मिस्टेक्स किए उनको रिवाइज करना है, क्यों की है, कैसे हुई है, उनको वापस नहीं करना। इससे अगले टेस्ट में स्कोर हाई हो जाता है तो फिर डिप्रेशन में नहीं होता थोड़ा। ठीक है, सिलेक्शन तो अभी आपका हो ही चुका है एक तरीके से। एनआईटी तो सिलेक्टेड हो आप, एनआईटी तो मिल गई आपको, श्योर है, बहुत अच्छी ब्रांच के साथ में। ठीक है, अब तो बात एडवांस की चले रही। मैं पीछे की जर्नी भी बतानी है इसमें आपको कि जेई मेंस के दौरान भी कुछ ऐसी फीलिंग आती थी क्या, और अब भी आ रही है कि वो दोनों ही बतानी है। रश्मि आप बताओ बेटा। आती थी, बहुत आती थी मेरे को तो। तब उसके बाद घर पे बात करती थी, टीचर्स को पता भी चल जाता था कि ये मतलब कि ये थोड़ी लो फील कर रही है, तो टीचर्स मोटिवेट करते थे। हाँ। और बाकी घर वालों को भी देखते ही पता चल जाता था, तो घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। मतलब कभी लो फील करती थी तो अच्छा बताते थे कि मतलब समझाते थे कि ऐसे नहीं होता, एग्जाम्पल्स देते थे कि वो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं, वो भी कर रहे हैं। और बाकी स्कूल वालों ने तो कोचिंग में मतलब बहुत। स्ट्रेस को दूर करने का तरीका ये है कि पेरेंट्स से बात कर ली जाए और अपने टीचर से बात कर ली जाए कभी स्ट्रेस हो रहा है तो, इससे स्ट्रेस कम होता है। हाँ जी बिल्कुल। ये एक रास्ता है कि भाई स्ट्रेस कभी भी किसी बच्चे को हो रहा है पढ़ाई के दौरान, तो स्ट्रेस कम करने का तरीका ये है कि भाई अपने पेरेंट्स से बैठ करके बात कीजिए, उनके साथ टाइम बिताइए और टीचर से बात कीजिए, समाधान ज़रूर मिलेगा निश्चित रूप से। इस तरह की बात अपन कर सकते हैं, ये है। तो कुछ आपने पायल आप बताइए कि आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आपको जेई की तैयारी करनी है? मैंने 10th के बाद में डिसाइड किया था कि मेरे को एमडी में आना है, और एमडी में यहाँ पे फाउंडेशन क्लासेस और वो स्टार्ट हो रही थी। तब टीचर्स ने बताया जब एडमिशन लेने आए तब कि आईआईटी की तैयारी और वो सब करवा रहे हैं, तब पापा ने एडमिशन करवा दिया था फाउंडेशन में। ठीक है, लेकिन मोटिवेट कहाँ से हुए आपकी जेई की ही तैयारी करनी है, नीट में नहीं जाना है, जेई करनी है, ये कहाँ से? मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था तो मेरे को मैथ लेनी थी, तो फिर वहाँ पे आईआईटी की तैयारी हो रही थी तो। ठीक है, रश्मि आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि जेई में ही जाना है अपने को? मैथ्स में इंटरेस्ट था उसी से, और बाकी 11th में यहाँ पे एडमिशन लिया तब तो इतना कुछ पता भी नहीं था। 10th कहाँ से किया था आपने? बिरला शिशु विहार पिलानी से। बिरला शिशु विहार से किया था। तो बिरला शिशु विहार एक अपने आप में अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसके बावजूद आपने यहाँ एमडी पे भरोसा किया, चुना, तो आपके मन में ऐसे विचार नहीं आए कि कुछ यहाँ क्यों चुना आपने नहीं एमडी मतलब को? बिरला शिशु विहार भी अपने आप में बहुत अच्छा स्कूल है, बट मतलब किसी स्टैंडर्ड के लिए अच्छा है वो, उसमें पढ़ाई अच्छी है पर साथ में उसमें और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, इसीलिए उसको ओवरऑल बहुत अच्छा बोलते हैं। पर मेरे को मतलब मैं यहाँ चिड़ावा से थी और वो पिलानी में था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एक तो पिलानी जाके शिफ्ट होना पड़ता, और इधर से अगर चिड़ावा से भी अप डाउन करते तो 2 घंटे डेली के, मतलब रोज़ एवरी हफ्ते में 6 दिन के 2 घंटे बर्बाद। और बाकी उसमें मतलब पढ़ाई इस लेवल की नहीं थी, मतलब बोर्ड लेवल की थी, सीबीएसई लेवल की। और इधर फाउंडेशन क्लासेस भी थी और इधर पूरा फोकस पढ़ाई पे ही है। और को ये अभी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में मुझे कुछ खास इंटरेस्ट था भी नहीं 11th 12th के टाइम पे, तो इसीलिए ये वाला ज़्यादा बेटर। तो मतलब आपको पढ़ करके अच्छा लग रहा है कि ये मेरा डिसीजन सही रहा है, गलत रहा? हाँ जी बिल्कुल 100% सही है। 100% सही लगा आपको ये डिसीजन कि भाई मेरे लिए बढ़िया रहा है, बिरला शिशु विहार को छोड़ने से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है? बिल्कुल भी नहीं। इवन मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ तो वो लोग अभी मतलब जिस हिसाब से वो उन्होंने पिछले साल परफॉर्म किया था उस हिसाब से मेरे घर वाले भी बहुत मतलब खुश में, मतलब बहुत हैप्पी हैं कि अच्छा हुआ, अच्छा डिसीजन लिया 2 साल पहले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है।
तो आप बताइए बेटा, आपका क्या अनुभव है इस बारे में? मैं कैसे आपको, पहले तो मुझे बताइए मोटिवेशन कहाँ से मिला कि जेई करना है आपको? मोटिवेशन यहाँ पे आई थी। मैं 10th के बाद 11th में चल रहे थे फाउंडेशन क्लासेस चल आपने रही थी 10th कहाँ से किया? मैंने नंदिनी इंटरनेशनल नंदिनी स्कूल। इंटरनेशनल स्कूल से, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आई थी तो डांगी सर ने कहा कि फाउंडेशन क्लास अच्छी है, और उनसे पहले सिलेक्ट हो चुके थे बच्चे जेई में, नीट में। तो यहाँ पे अच्छे मतलब फाउंडेशन क्लास चल रही थी, तो मैंने उधर से मोटिवेट लिया कि मैथ्स में अच्छे हैं तो जेई क्लासेस जेई लेनी चाहिए। तो फिर इधर अच्छी चल रही थी फाउंडेशन क्लासेस वगैरह। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अमित, आपको कहाँ से मिला मोटिवेशन कि भाई जेई करना है? मोटिवेशन तो मिल जाता है फिर जेई का, तो जैसे दीदियों को देखता था मैं, अच्छा स्कोर आता था। NIT कॉलेज इतने अच्छे हैं, वहाँ पे पढ़ाई इस लेवल की होती है, वहाँ पे इंटरेस्टिंग हर चीज़ के लिए स्कोप है वहाँ पे। जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में कर सकता है। तो IIT के लिए IIT के लिए सोचा आपने, है ना, उसके बाद में? ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो ये सब स्टूडेंट्स के साथ में हमने ये इंटरव्यू कर रहे हैं। कोई इसके अलावा भी कोई और ऐसी बात जो आप बताना चाहोगे व्यूअर्स को या आने वाले बच्चों को जो जेई की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे उनके लिए? जेई की तैयारी के लिए कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। एक दिन में पढ़े हुए कुछ नहीं कर सकता, डेली कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। डेली पढ़ना होगा, एक रूटीन होना चाहिए, डेली इतने घंटे पढ़ना है। और लास्ट में ये सोचिए 1 महीने पढ़ के रैंक आ जाएगी। 1 महीने में कुछ नहीं हो सकता, पूरी साल जो मेहनत करे उसी की रैंक आएगी। कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं फालतू की कि भाई हम तो 1 महीने ही पढ़े थे उससे सिलेक्शन हो गया, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा जैसे आप बता रहे हो। कंटिन्यूटी चाहिए ही होती है। आप बताइए बेटा। मेंस और एडवांस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है PYQs करने चाहिए, और हर दिन मतलब क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एक भी दिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बिना करे चल जाएगा। कितने क्वेश्चन लगा लेते थे डेली के आप लगभग? तीनों सब्जेक्ट में मिला के 70 to 80 क्वेश्चन हो जाते थे मेंस के, और एडवांस के कम होते थे। लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं एडवांस में, तो कभी कभी आधा घंटा भी चल जाता था एक क्वेश्चन में। अगर नहीं होता सॉल्व तो उसके सॉल्यूशन देखते, फिर वापस सर से डाउट पूछते इसमें क्या डाउट है, उसके हिसाब से उसको वापस 2-3 बार करके है ना क्वेश्चन वो पूरा कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट गेन करना चाहिए उस क्वेश्चन से, हर क्वेश्चन से। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट गेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्वेश्चन से हमने लर्निंग क्या ली। आप 1000 क्वेश्चन करके ये आप 10 क्वेश्चन करके 1000 क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को, या आप ऐसे भी कर सकते हो आपने 1000 क्वेश्चन की तैयारी की और आपके पास 1000 ही क्वेश्चन तैयार हैं, 1000 एक बार नहीं हो रहा है आपसे, और आप 10 अच्छे क्वेश्चन करके उनको कॉन्सेप्ट इस तरह से बिल्ड करते हो, अपने दिमाग में सेट करते हो, तो आप 1000 क्वेश्चन कर पाते हो। रश्मि, आप बताइए इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ और मतलब बच्चों को कुछ कहना चाहो प्रिपरेशन के लिए? क्या प्रिपरेशन के लिए तो मतलब एक तो अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आसपास अपने टीचर से, पेरेंट्स से बात करो तो वो समझाएंगे, उससे थोड़ा मतलब मन थोड़ा बैठेगा कि हाँ हम सही जा रहे हैं। और बाकी टेस्ट में कम मार्क्स आए तो उस टाइम भी बुरा लगे तो टीचर से बात करो और अपनी गलतियों पे ध्यान दो, और ज़्यादा डिमोटिवेटेड नहीं होना है उससे अपने आप को बाहर लेके आना है उससे। चलो पायल, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मतलब प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट एक बार सीख लिया तो उसको बार बार रिवाइज भी करना है, ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को ना भूलें। मतलब जो कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग है उसका क्वेश्चन गलत ना हो, ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बढ़िया बात है कि आपने जो कॉन्सेप्ट एक बार लर्न कर लिया उसको दिमाग में, जहन में रखना है, उस कॉन्सेप्ट को पालना है। ये नहीं कि हमने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, लर्निंग भी ले ली, लेकिन वापस फिर से भूल गए, तो उसको अपने जहन में पालना है। ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। तो चलिए आज का इंटरव्यू अपन यहीं एंड करते हैं, काफ़ी ठीक ठाक हो गया है टाइम। तो आप सबको MD करियर लाइन की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए, जेई एडवांस के लिए फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप चारों को, और सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका।